नमस्कार दोस्तों, छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर। अप्रकाशीय ग्रह या अदृश्य ग्रह के ऊपर हमारी चर्चा आप लोगों के साथ चल रही थी। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज एक अन्य अप्रकाशीय ग्रह प्राणपद की चर्चा विवेचना आप लोगों के सामने करेंगे। हर ग्रह के नाम के भीतर उसके अर्थ निहित हैं, अर्थ छुपे हुए हैं। प्राण का अर्थ है ऐसी शक्ति, ऐसी ऊर्जा जो जीवन को संचालित रखने के लिए, व्यवस्थित रखने के लिए हमारे अंदर विद्यमान है, हमारे भीतर विद्यमान है। और पद का अर्थ है, पांव को पद कहा गया है। तो मूलतः प्राण और पद दो शब्दों को संयुक्ति से बना हुआ है। अर्थात प्राण पद वो ग्रह है जिस स्थान में उपस्थित होंगे उस स्थान से संबंधित ऊर्जाएं प्राणों की रक्षा भी करती हैं और कहीं कहीं उनको थोड़ा दबा भी देती हैं। इस ग्रह के परिणाम बड़े ही रोचक देखने को प्राप्त हुए हैं। चूँकि ये प्राणपद है तो मूलतः श्वास का प्रतीक है। श्वास अर्थात सांसें, ब्रीथिंग्स, उनका प्रतीक है। किंतु ज्योतिषीय व्याख्या के अंदर इसको केवल श्वास तक हम सीमित ना रखें। प्राण एक शब्द और पद दूसरा शब्द। पद का अर्थ है व्यक्ति का पांव, और कहीं कहीं इसको स्थान विशेष भी कहा गया है। प्राण पद जिस भी स्थान में उपस्थित होते हैं उस व्यक्ति के जीवन में उस स्थान से संबंधित ऊर्जाएं कई बार उसके प्राणों की रक्षा करती हैं। या यदि उसके स्वामी, उस स्थान के स्वामी पीड़ित हों तो उस स्थान के कारण से प्राणों की रक्षा करने में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आचार्य ऋषि पराशर के अनुसार एवं आचार्य मिश्र के कथन अनुसार प्रथम भाव, तृतीय भाव, छठा भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव जन्म कुंडली के 1, 3, 6, 7, 8, 12 इन भावों में प्राणपद की उपस्थिति बहुत अच्छी नहीं कही गई है। इनसे इतर, इनसे भिन्न अन्य 6 भावों के अंदर प्राण पद की उपस्थिति बहुत ही अच्छे सुखद परिणाम लेके आती है। चूँकि लगन के अंदर प्राण पद का पड़ना आना, यदि लग्नेश पीड़ित हो तो अत्यधिक मात्रा में समस्याएं दे सकता है। किंतु यदि लग्नेश बली हो तो थोड़ा बहुत समस्याएं देके इसके दोष समाप्त भी हो सकते हैं। तृतीय स्थान चूँकि उपचय स्थान है, शारीरिक वृद्धि का स्थान है, उसमें भी प्राणपद का पड़ना कोई बहुत अच्छे परिणाम नहीं लेके आता। छठा स्थान अब फिर पुनः रोग प्रतिरोधक शक्ति भी है और रोग बनाने की कला भी उसी के अंदर है। यहाँ भी प्राणपद के परिणाम बहुत अच्छे नहीं कहे गए। सप्तम स्थान लगन से विपरीत स्थान है, इसके अंदर भी प्राणपद की उपस्थिति बहुत अच्छी नहीं कही गई। अष्टम स्थान आयु जो ईश्वर प्रदान करता है उसका है, और द्वादश 12वां स्थान संपूर्ण जीवन को भोगने के बाद ईश्वरीय तत्व में विलीन हो जाने का स्थान है। इन स्थानों में प्राणपद की उपस्थिति मूलतः अच्छी नहीं है,
यदि इन स्थानों के स्वामी भी पीड़ित हों तो अकारण ही दोष लगता है। छोटी चर्चा ज्योतिष में आपने भाग लिया, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद गुलिक के फल आप लोगों के साथ साझा करेंगे और उपकेतु, जिसको कहीं कहीं शिखी भी कहा गया है, गुलिक एवं उपकेतु या शिखी नामक अदृश्य ग्रह के फल भी आप लोगों के साथ सम्मिलित करेंगे। यदि आपको हमारा ये ज्योतिषीय व्याख्यान किंचित मात्र भी, जरा सा भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, लाइक का बटन भी दबा सकते हैं और चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। एक ज्ञान दूसरे के साथ साझा करने से ज्ञान की ज्योति आगे बढ़ती है और आचार्यों के द्वारा दिया गया ज्ञान, परम आचार्य मिश्र जी के द्वारा, आचार्य श्री जयनारायण जी के द्वारा, ऋषि पराशर के द्वारा जो दिया गया व्याख्यान है, मैं आप लोगों के साथ समय समय पे साझा करता हूँ। धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का बहुत ध्यान रखिएगा। प्रणाम।